मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट्स हैं ये, और ये जनाब हैप्पी पैलेस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहली बार एक ऐसी जनाब हाइब्रिड फार्मूला कार तैयार की है जो कि बड़ी ज़बरदस्त है। और आई थिंक सो पाकिस्तान में ये पहले बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह की कार तैयार की है। इस वक्त मोहम्मद मुसाब मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू आवर शो। अब्बास हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और इस ग्रुप में द ओनली गर्ल नमीन सिद्दीकी, ये भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट आपसे शुरू करती हूँ, तो मुझे ये बताएगा कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, और बतौर अ गर्ल आप अकेली लड़की हैं इस पूरी टीम में, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास थी? For me it's a very proud moment at first because I'm the only girl and for me it's a very मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल थिंग है कि मैं एक वाहिद ऐसी एक लड़की हूँ इस टीम में। एंड थैंक्स टू माई टीम मेंबर सबसे पहले जिन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा कि मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुई। एंड उसके अलावा मेरे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि मैं एज अ गर्ल एक अपनी एक गर्ल टीम को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँगी इसमें, सो एक काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट या इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी द ओनली गर्ल इन दिस टीम। अच्छा, अब बीइंग अ गर्ल वैसे मुझे बताएगा कि आपको इंटरेस्ट वैसे है फार्मूला कार्स में? बिल्कुल है, मुझे लड़कों का होता है। बिल्कुल मुझे है, एज अ स्टूडेंट आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सो या मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मेरा वैसे भी शौक था क्योंकि एज अ टेक मेंबर कि कुछ ऐसा न्यू एक्सपोजर मिले, सो इट्स अमेजिंग। ज़बरदस्त। अच्छा जी, बस मुसाब आपकी तरफ आते हैं अब, तो मुझे ये बताएगा ये आइडिया आप लोगों ने मतलब किस तरह कंसीव किया कि हाँ हमें यही बनानी है, और भी बहुत कुछ बन सकता था, और इस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगा और कॉस्ट क्या आई? बारी बारी मुझे बताएं, चले आप शुरू करें पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हर साल कंपटीशन होता है और अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारी टीम्स जाती है, ठीक है। लास्ट ईयर इंडिया से भी 3 टीमें गई थी, दैट्स अ बिग डील। और पाकिस्तान में अब तक इन स्कूल्स कोई भी स्कूल अब तक ऐसा नहीं जो इस कंपटीशन में गया हो, नहीं किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या बात है, फिर तो बड़ा एक्सक्लूसिव काम आप लोगों ने किया है। जी, हैप्पी पैलेस द फर्स्ट स्कूल। अच्छा, हैप्पी पैलेस इज द फर्स्ट स्कूल, और आप लोगों के मेंटोर नस से हैं। जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि अब इस प्रोजेक्ट में कितना टाइम आप लोगों को लगा इसको रेडी करने में? मुझे अब आप बताइए। बेसिकली ये हमको अराउंड 4 to 5 months लगे थे। लाइक वी वर स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर आई गेस। प्रोटोटाइप्स बनते गए डिफरेंट, फिर हमने क्वालिफाइनल्स राउंड क्वालिफाई किए, देन सेमीफाइनल राउंड, और राइट नाउ जो 28 जून को जो है वो हमारा फाइनल कंपटीशन है। फाइनल कंपटीशन है। तो अच्छा, इसमें थोड़ा सा बताएंगे हम किया किस तरह, पार्ट्स इकट्ठे किए, टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली होती है उसमें भी, क्या आप लोगों ने एआई की भी कोई हेल्प ली, किस तरह ये हुआ है मुझे बताएं। जो बेसिकली फर्स्ट स्टेप होता है वो तो स्टडी होती है, ठीक है। यू नीड टू स्टडी अबाउट द कार के एरोडायनामिक्स, किस तरह की इसकी टेक्निकलिटीज़, मैकेनिक्स वगैरह। देन आता है डिज़ाइनिंग का पार्ट। हमने पहले उसको डिज़ाइन किया सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइनिंग के बाद हमने फिर उसको अब CNC मशीन्स की थ्रू हमने उसके पार्ट्स बनाए, एंड देन वी असेंबल्ड द कार इन अ होल, इस तरह। अच्छा, अब ये जो कंपटीशन है जो नमी आ रहे हैं कि ये हर साल होता है, और आप लोग इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो इस कंपटीशन के हवाले से मुझे बताएगा यहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, और किस तरह की चीज़ें, मतलब उनके पास भी क्या फार्मूला कार्स ही होंगी, यहाँ पर सबकी अपनी अपनी मतलब प्रोजेक्ट्स होंगे, क्या होगा? बेसिकली ये एक इंटरनेशनल कंटेस्ट है जिसमें एक वर्ल्ड वाइड कंट्री से वो आ रहे होंगे मेंबर्स, एंड बेसिकली टीम जो होती है वो मोस्टली 4 to 6 मेंबर्स की होती है। सो मैक्सिमम 6 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 4 हो सकते हैं। वर्ल्ड वाइड कंट्रीज से हर कंट्री को रिप्रेजेंट, जिस तरह से वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, तो उसी तरह से हर टीम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होगी, एंड उनके अराउंड हम लोग का कॉम्पिटिशन होगा विच इज़ फार्मूला 1 का, जिसमें हम लोगों ने एक मॉडल कार डिज़ाइन करी होगी, एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन जिसकी कार सबसे बेस्ट होगी रिगार्डिंग सिमुलेशंस एंड एवरीथिंग, तो वो फिर एक अच्छी कार कंसीडर करी जाएगी, एंड दैट वुड बी द विनिंग टीम। ज़बरदस्त। थिंग व्हिच आई वांट टू ऐड, बेसिकली एज शी जस्ट डिस्कस के रूल एंड रेगुलेशंस हैं, सो बेसिकली समहाउ वी आर बाउंडेड टू दोज रूल एंड रेगुलेशंस, जो हर टीम ऑफ कोर्स ऐसी बात है कि हर टीम उसी रेगुलेशंस पे बाउंडेड होगी, एंड वी हैव टू समहाउ डिज़ाइन द कार विद दैट सेम रेगुलेशन। सो काइंड यू कैन से कि सबकी लाइक जो सारी टीम्स होगी उन सबकी एक ही लेवल की कार होगी, लाइक इनकम्पासिंग ऑफ ऑल द रूल एंड रेगुलेशंस, और बाकी ये कि लाइक देयर विल बी अ ट्रैक और उसमें रेसिंग होगी। सही। अच्छा, अभी जाहिर है आपने बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो सबके लिए एक तरह के होंगे, तो आपका जो प्रोजेक्ट है इसमें वो कौन सी इनोवेटिव थिंग है या फिर कम्पिटिटिव एज आपको हासिल है कि भाई हाँ हमारा प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है और हम इसमें जीत सकते हैं? तो एग्जैक्टली जस्ट हर फार्मूला कार का जो मेन गोल होता है कि आपकी कार सबसे फास्टेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम ड्रैग होना चाहिए, ठीक है, फास्टेस्ट कार आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारी कार का डिज़ाइन है, ठीक है, वी हैव रन, यू हैव नो आइडिया कितनी सिमुलेशन हमने रन किए हैं, ठीक है। डिज़ाइनिंग प्रोसेस में बार बार डिज़ाइनिंग, इतने प्रोटोटाइप्स हमने बनाए,
ठीक है। उसके बाद जो हमने फाइनल कार जो फाइनलाइज की है, इट्स अ बीस्ट। तो स्पीड बताएंगे, स्पीड क्या इसकी, मतलब कुछ होता है ना जी, इन फार्मूला कार्स की स्पीड को भी आपको कैलकुलेट करते हैं? जी जी। तो कितनी है उसकी जो एवरेज स्पीड है ना, वो 72 माइल्स पर आवर है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे मुझे बताइएगा आप कैसा फील हो रहा है कि आप लोग, ज़ाहिर है हैप्पी पैलेस एक तो एक ही स्कूल है जिसके स्टूडेंट्स ने इस तरह की फार्मूला कार का मॉडल तैयार किया, फिर आप लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान को, फीलिंग्स क्या हैं? For the first time? Yeah, for the first time it's something like very exciting, काफ़ी न्यू है हमारे लिए। Thanks to हमारा स्कूल जिन्होंने हमें like सबसे पहले के मोटिवेट किया बहुत ज़्यादा, since क्योंकि सपोर्ट कितना किया है? Yeah, support भी of course बहुत, फाइनेंशियली भी जी, क्या हमारे बात पेरेंट्स है। ने, स्कूल ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया हमें इन सब चीज़ों में। अच्छा। अब तक जो नस्ट ने हमें मेंटोर किया है, एवरी पार्ट जो था उसमें हर स्कूल ने हमारे सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है। दे वर द वंस हु हायर्ड द टीम फ्रॉम नस्ट, जो फार्मूला टीम है उनकी, एंड दे मेंटोर्ड अस। अच्छा, मुझे बताइए एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए। उनके 4 to 5 मंथ्स का ये पूरा प्रोसेस था जिसमें आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को रेडी किया है, तो उसमें आप लोगों ने 5 to 6 टीम मेंबर्स आपने बताया, किस किस को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी और किसका कितना कंट्रीब्यूशन था, कौन कुछ लेजी था, किसी ने, उनके होता है ना कुछ लोग बड़े पैशनेट होते हैं और कुछ लेजी होते हैं, हाँ कर लेंगे हो जाएगा, कुछ बताएं नमीन, आप बताएं। बेसिकली हम लोग की 6 मेंबर्स की टीम थी जिसमें अकॉर्डिंग टू हमारे मेंटर्स हम लोग की टीम डिवाइड थी 2 पार्ट्स में, एक मैनेजमेंट टीम एंड टेक्निकल मेंबर्स। सो वी 3 आर ऑफ टेक्निकल्स एंड 3 अदर्स वर ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों के टेक्निकल में बेसिकली इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस क्योंकि हम लोगों ने ना सिर्फ डिज़ाइन करा बल्कि उसकी सिमुलेशंस पे भी वर्क करा। सो वी गॉट टू लर्न वेरी न्यू थिंग्स अकॉर्डिंग टू, एज वी आर साइंस स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने जो चीज़ हम लोग सिर्फ पढ़ते थे हम लोगों ने उसको फिजिकल लाइफ में भी अप्लाई करके देखा, लाइक प्रेशर एंड ऑल अदर थिंग्स। सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मुझे ये बताएगा, देखने में तो हर कोई बड़ा वो फैसिनेट करता है, अच्छा भाई इन्होंने फार्मूला कार बना ली है और ये लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान को, आज तक तो किसी ने नहीं बनाई, यहाँ तो कभी किसी ने फार्मूला कार की शक्ल ही नहीं देखी है। तो अब इसके पीछे जो एफर्ट्स थी, जो मेहनत थी, वो जाहिर सी बात है वो आप लोगों के अलावा तो कोई नहीं जानता। तो जो इसमें आपको चैलेंजेस फेस करना पड़े, जो आपको हर्डल्स आई, कैसे ओवरकम किया, किस तरह की वो डिफ़िकल्टीज़ थी, ये बताएं। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिकली ये था कि हम लोग को जिस तरह की हाई टेक की ज़रूरत थी, लाइक हमने ये जो स्टेजेस क्वालिफाई किए वो वी नो कि किस तरह हमारे स्कूल ने हमें सपोर्ट किया है, उन चीज़ों को हम आगे लेते चलते हुए लाइक हमने क्वालिफाइनल्स क्वालिफाई किया, नाउ वी आर इन द फाइनल्स। सो बेसिकली ये कि सबसे पहले तो टेक में वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्टी हमें फेस हुई। देन यू कैन जस्ट से कि अब जो बेसिकली हम चाह रहे हैं दूसरी कंपनी से, दैट्स समथिंग यू कैन से स्पॉन्सरशिप, बिकॉज यू नो बहुत सारे ऐसे CEOs होते हैं कंपनीज़ के लाइक विच जस्ट प्रमोट्स द यूथ। सो वी वांट बेसिकली कि वो हमें आगे ले जाने में मदद करें, हमें स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करें। आप लोगों को इन्वेस्टर्स की तलाश है जो कि आप लोगों के साथ मतलब मिल के कोलैबोरेशन करें, इन्वेस्टमेंट वो लाएं, मेहनत आप लोग करेंगे और फिर आगे मार्केट में अपनी चीज़ को लॉन्च किया जाए। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा अब आप ये बताइएगा अब्बास के इसमें मतलब किस तरह आप लोगों ने मतलब इस सारे प्रोसेस को स्टार्ट किया कि भाई यहाँ प्रोजेक्ट अब ये शुरू करना भी होगा, फिर अपनी स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए उसकी हैंडलिंग को, कंट्रोल को मतलब ज़ाहिर है बार बार टेस्ट किया होगा, तो किस तरह आप लोग करते थे और डेली बेसिस पे कितना काम होता था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे स्कूल ने एक आइडिया प्रमोट किया था, ठीक है, कि हम लोग इस कंपटीशन में पार्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड वी शोड इंटरेस्ट। जब उन्होंने देखा बच्चे इंटरेस्टेड हैं, दे हायर द टीम फ्रॉम नस्ट, दे टॉट अस, हम सीखे, फिर हमने कार डिज़ाइन करना शुरू कर दी, ठीक है, हमने गाड़ी के डिफरेंट एंगल्स को देखा, हमने उसके एरोडायनेमिक्स को देखा, मैकेनिक्स को देखा, ठीक है, मल्टीपल टेस्ट हमने रन किया उसके ऊपर, उसके ऊपर एंड आफ्टर हमने फाइनल कार उसकी तैयार कर ली। ज़बरदस्त। अच्छा नवीन, हाउ डू यू मैनेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? एक तरफ आपकी पढ़ाई भी चल रही, फिर ये प्रोजेक्ट भी है, तो पूरा दिन लगता है हैप्पी पैलेस में रहते होंगे, सोना खाना पीना रहना वहीं पे। इट वॉज काइंड ऑफ डिफिकल्ट बिकॉज हम लोग के मॉक्स, प्री मॉक्स, हम लोग के CAs बीच में आ गए थे, तो उसकी वजह से मैनेज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। बट सिंस ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सो हम लोगों में से कोई भी उसको मिस नहीं करना चाह रहा था। सो पढ़ाई के साथ साथ मैनेज होता गया बिकॉज वी वर मोटिवेटेड, तो हो गया था। अच्छा, वैसे बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में रहते हैं, तो जब किसी मतलब फील्ड में हम देखते हैं कि ऐसा स्कोप तो है लेकिन बाहर है, यहाँ उस तरह से इस पर काम नहीं है, वैसे ट्रैक्स नहीं है, फार्मूला कार्स यहाँ बनती ही नहीं है, इंडस्ट्री है ही नहीं, तो सम टाइम हम सोचते नहीं है कि यार कि मैं सही चूज़ कर रहा हूँ अपने लिए पाथ, यहाँ पे एज ए स्टूडेंट मैं आपसे पूछ रही हूँ, या फिर आपने कहा कि नहीं भाई एक मोटिवेशन भी होती है ना, कुछ लोगों में कीड़ा होता है इस चीज़ का कि हमने मुल्क का नाम रोशन करना है, इस मुल्क के लिए कुछ करना है, तो क्या इस हवाले से आप सोच रखते हैं? देखिए, बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो मोटिवेशन यार ये डिस्कस के हमें तो सबसे पहले पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है।
समथिंग इज़ वेरी न्यू, तो इसलिए मोटिवेशन और ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है इसमें। बाकी ये है कि डिफरेंट, जैसे इन्होंने बात की, हमने मल्टीपल रन्स करते गए और एक्साइटमेंट बढ़ती गई। हम जिस तरह, क्योंकि देखिए हमारा टॉप गोल यही होता था कि हम मैक्सिमम स्पीड अचीव करें, तो जब वो स्पीड की तरफ हम आते गए और मोटिवेशन हमें मिलती गई। सो यू कैन से इन सब चीज़ों को साइड लाइन करके हमने यू कैन से कि मोटिवेशन थी हमारे अंदर, तो या वी जस्ट डू इट। ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ज़रा इस कंपटीशन के हवाले से बताइएगा कि किस तरह आप लोग प्रेजेंट करेंगे अपना इस प्रोजेक्ट को। ज़ाहिर कुछ सोचा होगा ना कि वहाँ पर जब जाना है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो क्या इसका भी पूरा मौका हुआ है कि हाँ रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे, क्या दिखाएंगे? इस कंपटीशन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। वर्बल प्रेजेंटेशंस हैं, पिटपुट डिस्प्लेज हैं। तो पहले तो हमारी यहाँ से ना कार जाएगी, अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे दुबई, अच्छा, ठीक है। यस मरीना सर्किट में ये बेसिकली कंपटीशन है जो टेक प्लेस जहाँ पे ये हो रहा है, वेन्यू ये है। तो वहाँ पे जब डिस्प्ले होगा, हम लोग प्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे जजेस होंगे, ठीक है। हमारी कार के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे, दे विल मेक श्योर कि कोई रूल ऐसा तो नहीं जो वायलेट हो रहा हो, जो हमें एक एडवांटेज दे दे, ठीक है। फिर उसके बाद कार्स की रेसिंग होगी एंड ऑन दीज रिजल्ट्स फिर वो बताएंगे कि कौन विनर है। अच्छा, वन मोर चीज़ मैं जो ऐड ऑन करना चाहूँगा, लाइक ये तो हो गया सिर्फ रेसिंग के पर्सपेक्टिव से। बाकी जो हमारा पिटबोर्ड डिस्प्ले होगा, यू कैन से कि क्योंकि स्पॉन्सरशिप भी एक ऐसी चीज़ है जो इस कंपटीशन का पार्ट्स है। टोटल्स में स्पेसिफिक 800 पॉइंट्स हैं, तो उसके रिलेटेड लाइक एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन है जो स्पॉन्सरशिप का भी है, जिसमें हमारे पिटबोर्ड डिस्प्ले में सारी कंपनीज़ के लोगोज और बाकी सब चीज़ें डिस्प्ले होंगी वहाँ पे। सो इट्स समथिंग के ये सब चीज़ें भी इसके अंदर कैटेगराइज हुई हुई हैं। बाकी डिफरेंट कंपनीज़ के आई गेस या बहुत सारे CEOs वगैरह भी आएंगे और वो हमसे क्वेश्चंस करेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग। सो ओवरऑल यू कैन से कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर ये डिवाइड हुआ हुआ है और हर कैटेगरी के अपने पॉइंट्स हैं, और कोई भी पेनल्टी हुई तो या पॉइंट्स अल्टीमेटली डायरेक्ट होते रहेंगे। अच्छा, ये भी होगा। तो फिर तो इसके लिए बड़ी आप लोगों ने मेहनत की होगी, अपने आप को हर लिहाज से प्रिपेयर किया होगा कि क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग के अलावा फिर जनाब आगे आपको अपना पूरा प्रोजेक्ट उस तरह प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। अच्छा नरमी, आपके ख्याल में यहाँ पे स्पॉन्सर्स मिलने में कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं? स्पॉन्सर्स मिलने में काफ़ी डिफ़िकल्टी, क्योंकि एज ही डिस्कस के पाकिस्तान में फार्मूला 1 को अब लोग समझते भी हैं इसकी इंपॉर्टेंस, अभी एज सच नहीं समझे, बट या जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनको समझना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ इसमें हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, बट अगर वो हमें स्पॉन्सरशिप देती हैं तो उनकी कंपनीज़ भी स्पॉन्सर हो रही होंगी, उनकी कंपनीज़ भी हम प्रमोट कर रहे होंगे अगर वो हमें स्पॉन्सरशिप देती हैं। इसके अलावा उनके लिए भी एक फ़ायदा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट वो लोग कर रहे होंगे, मेहनत हमारी होगी, बट या उनका एक प्रमोशन होगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़े स्केल पर इंटरनेशनली वो रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। सो बहुत मैटर करती है ये, तो ऑब्वियसली कंपनीज़ को ये बात समझनी चाहिए कि अच्छा मैं इसमें एक चीज़ और भी सोच रही हूँ कि देखें, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों के स्कूल ने आपको इतना सपोर्ट किया है और आपके लिए बाकायदा कोचेस हायर किए, फिर इस पर सारी मेहनत, तो फिर भी आप जाएंगे भी, तो ये जो आपके जाने का एक्सपेंस है वो भी स्कूल बेयर करेगा, राइट? या एग्जैक्टली। बाकी ये कि स्कूल ने बेसिकली हमें करेंटली काफ़ी ज़्यादा लाइक आई टोल्ड यू कि अभी उन्होंने हमें मेंटोरशिप के लिए यू कैन से कि ओवरऑल पेमेंट्स वगैरह होती हैं, बाकी डिफरेंट हमें जो रिसोर्सेज अभी तक प्रोवाइड की जिसके थ्रू हमने सेमीफाइनल्स क्लियर कर लिया, वो सब चीज़ें स्कूल ने की। लेकिन अब फर्दर जो है हमारे पेरेंट्स भी और स्कूल भी लाइक यू कैन से ऑब्वियसली म्यूचुअल एफर्ट ही है, फिर आगे ज़रा पेरेंट्स को भी साथ में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आप लोगों का शौक भी तो है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा और ऑल द बेस्ट। आप लोग वहाँ पे इस कंपटीशन को जीत के आए, आपको हम फिर से बुलाएंगे। तो मुसैब, अब्बास, नरमीन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।